अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से करेले गोश्त की रेसिपी। तो करेले गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने करेलों को कट किया है छील के, और इसको नमक लगा के धूप में रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब इसको हम हाथों की मदद से इस तरीके से मसल लेंगे और ये अपना पानी छोड़ देगा। तो इसका जो पानी होता है वो कड़वा होता है, वो हम निकाल देंगे। तो इसको धोने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके ऊपर मैंने पूरी एक रेसिपी पहले भी दी हुई है करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए। इसको धोने का तरीका यहाँ मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ। आपने इसको निचोड़ लेना है, इसमें से पानी निकलेगा, सारे करेले निचोड़ लें अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे करेले निचोड़ गए हैं। अब इसके अंदर हम पानी साफ़ ऐड करेंगे और इसको वॉश करके, क्योंकि हमने इसमें नमक लगाया है तो नमक तेज़ हो जाता है और कड़वाहट भी सही से दूर नहीं होती। इसको धोना ज़रूरी है। एक बार धो के उसके बाद आप इसमें एक बार फिर पानी डालिए और इस तरीके से आपने सारे करेले निचोड़ लेने हैं। अब मैंने एक कुकर में इसको बनाने लगी हूँ। तो कुकर लेके उसमें मैंने ऑयल डाल के करेलों को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसका जो थोड़ा सा कड़वापन है वो दूर हो जाए। तो ये हमने इसको फ्राई कर लिया है और इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी ऑयल में हम प्याज डालेंगे। तो मेरे पास 2 अदद प्याज़ें हैं बड़े साइज़ की, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है और ये इसमें डाल देंगे। तेल में हमने करेले फ्राई किए हैं उसी ऑयल में हमें प्याज डाल के फ्राई करनी है। इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो यहाँ पर देखें ये गोल्डन ब्राउन होने लगी है। अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर आधा किलो गोश्त है। तो गोश्त हड्डी समेत है, ये आप ले लीजिए। ये हम डाल देंगे प्याज में और इसको हम फ्राई करेंगे इसके साथ, ताकि जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सपोर्ट किया करें। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, तो नोट डाउन कर लीजिए। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, और रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून है। नमक हम इसलिए कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने करेले जो है उसमें भी नमक लगाया था। तो आपने नमक थोड़ा कम ही यूज़ करना है। अगर कम हो तो बाद में आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नमक तेज़ हो जाए तो सालन का जायका बिगड़ जाता है, उसको निकालना मुश्किल होता है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून है ये। साथ में टमाटर डाल देंगे 3 अदद। तो टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाएंगे इसमें। अब ये डाल के हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त गल जाए। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड करके और यहाँ पर सीटी लगा दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी मौजूद है। तो इसमें हम करेले डाल देंगे जो हमने पहले ही फ्राई करके निकाले थे, और इसको इसके साथ में पकाना है ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि करेले बहुत जल्दी गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो इसको कवर करते हैं 10 मिनट के लिए। और यहाँ मैं सीटी नहीं लगा रही हूँ, मैं ऐसे ही पका रही हूँ इसको। तो देखें 10 मिनट के बाद देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी आपको नज़र आ रही है कि कितना अच्छा ये रेडी हुआ है। सालन मज़ेदार सा लग रहा है देखने में भी। अब लास्ट में डालेंगे ग्रीन चिली इसमें। तो मैं 3 ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ, आप हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। और साथ ही लास्ट में इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। और इसको कर लेते हैं डिश आउट, क्योंकि ये बन के बिल्कुल रेडी है। तो देखिए ये मज़ेदार सा लजीज तरीन करेले गोश्त बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।